चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज एंड व्हाट अ फैंटास्टिक डे ऑफ न्यूज। यहाँ बहुत ही गर्मा गर्म ताजा टेक खबरें लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों हर रोज के जैसे टेक खबरों का सिलसिला चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, जी हाँ, आपका टाइम पास करने के लिए मैंने आपको कुछ बहुत ही अच्छे गेम्स बताए हुए हैं। 100 MB के नीचे ऑफलाइन में आप खेल सकोगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी है। जरूर जाके देखिएगा। उसमें से स्पेशली जो 5वां गेम है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और आपने सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। चलिए बात करते हैं पोल के बारे में। कल हमने पूछा था कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, व्हाट इज योर चॉइस, कहां से आप ज्यादा खरीदते हो। 72% लोगों ने कहा फ्लिपकार्ट के ऊपर, 28% लोगों ने कहा अमेजॉन के ऊपर। सो फ्लिपकार्ट इज नियरली ट्वाइस या थ्राइस एज पॉपुलर एज अमेजॉन। वैसे मैं जो हूं माइनॉरिटी में हूं, मैं ज्यादा अमेजॉन से खरीदता हूं। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है। चलिए चालू करते हैं आप टेक न्यूज। और दोस्तों टिकटॉक बैन होने के बाद आए दिन नए इंडियन ऐप आ रहे हैं एंड विच इज अ गुड थिंग। मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये इंडिया में डेवलप्ड ऐप्स है। जी हाँ, पहले आपको पता है मित्रो आया था, उसके बाद में चिंगारी, कल मैंने आपको बताया हिप्पी आ गया है ZEE5 का। और आज दोस्तों शेयर चैट, ये एक इंडियन कंपनी है, सोशल प्लेटफॉर्म है एक, उन्होंने मोज MOJ नाम का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लेके आ गए हैं। सो नाउ यू हैव गॉट सो मेनी चॉइसेस। टिकटॉक की क्या जरूरत है, एक टिकटॉक गया, 10 इंडियन टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स आ गए। सो गुड, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे। और एक चीज से मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपके लाइक्स देख के। अगर आपको हमारी टेक न्यूज अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे अच्छी नहीं लगती है, पूरी टेक न्यूज देखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 घंटे के अंदर अगर आप कमेंट करोगे, आपको पता है क्या होता है, मेरी तरफ से हार्ट्स एंड लाइक्स मिलते हैं आपको। वैसे दोस्तों ये जो इंडिया चाइना की डिस्प्यूट चल रही है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ रही हैं। अब तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके ऊपर होल्ड डाल दिया है। जी हाँ, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पैनल्स, कंपोनेंट जो भी आते हैं, वो अब पोर्ट्स के ऊपर ही रुके हुए हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं। और उसकी वजह से अगले कुछ दिनों में शायद टीवीज़, स्मार्टफोन्स वगैरह जो सप्लाई होगा, जी हाँ, बहुत मुश्किल होने वाला है। इनफैक्ट वैसे ही एप्पल के जो बहुत सारे फॉक्सकॉन जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एप्पल के लिए, वो भेज नहीं सक रहे हैं, इंपोर्ट सब अटक गए हैं, सब जो कंसाइनमेंट्स हैं वो अटक गए हैं। सो एप्पल के डिवाइसेस आउट ऑफ स्टॉक बहुत ही जल्दी चले जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपसे एक बात पूछती थी, कल कितने लोगों ने एक प्रॉब्लम महसूस किया जीमेल के साथ। जनरली गूगल के सर्विसेज जो होते हैं दोस्तों, दे आर सुपर रिलायबल, लेकिन कल 4:30 बजे के बाद में, स्पेशली अगर आप एयरटेल यूजर हो, तो जीमेल एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे गूगल के सर्विसेज भी एक्सेस नहीं हो रहे थे। कुछ 3-4 घंटों के लिए गूगल जीमेल जो है वो डाउन था एंड दैट्स अ बिग थिंग। मतलब इतना डाउन मुझे नहीं लगता है कभी होता है। वैसे अगर आपने महसूस किया जीमेल डाउन, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो नीचे बताइए कमेंट्स में। जी हाँ, और दोस्तों मीडियाटेक ने आज एक नई टीवी की चिप अनाउंस कर दी है, S900। जी हाँ, एंड 8K सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है एंड AI पिक्चर क्वालिटी है। इसका मतलब AI से वो इंप्रूव करता है पिक्चर क्वालिटी। सो आजकल के जो चिप्स हैं दोस्तों, सही में दे आर गेटिंग फार टू अहेड। इनफैक्ट 8K चिपसेट अगर अभी हमारे टीवीज में इधर इंडिया में आ जाएगी तो फायदा क्या है, कुछ नहीं। वैसे दोस्तों फेसबुक ने कहा है कि वी एक्नॉलेज कि हमने लोगों का जो डेटा है वो थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर किया, दैट इज बैड। ठीक है, ये इनएक्टिव यूजर्स थे, लेकिन फिर भी महीनों तक ये जो आपका डेटा है जो आप फेसबुक पे डालते हो, आपका डेटा उन्होंने थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ शेयर किया हुआ है, विच इज नॉट गुड थिंग। और फेसबुक ने खुद एक्नॉलेज किया है। इसलिए दोस्तों फेसबुक ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जरा दूर ही रही है इससे। वैसे दोस्तों वीवो का एक जल्दी ही नया फोन आ रहा है, Y सीरीज का Y30, और कहा जा रहा है कि ये P35 पे होने वाला है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज और 15,000 के नीचे होगा। देखेंगे आने के बाद। वैसे P35 और 15,000 होगा तो मुझे लगता है स्लाइटली महंगा है, बट आने दीजिए, प्राइस एक्चुअल में आने दीजिए, बाद में देखेंगे। हमारे चैनल पे आपको अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस तो मिलेगा ही। दोस्तों गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा लॉन्च होने के लिए कम से कम 2 महीने हैं। जी हाँ, जुलाई पूरा, उसके बाद में अगस्त, तभी लॉन्च होने वाला है, अगस्त के एंड में। लेकिन एक्सीडेंटली दोस्तों उसका जो एक रेंडर है, एक्चुअल रेंडर है, वो लीक हो गया है। लेकिन दिखने को सॉलिड दिख रहा है, S पेन वगैरह है, ब्रॉन्ज कलर में है दोस्तों। एंड देखिए पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास दिख रहे हैं, लेकिन वो जो कैमरा हाउसिंग है वो स्क्वायरिश ही है और थोड़ा बम्प ज्यादा ही दिख रहा है, बट दिखने को बहुत जबरदस्त दिख रहा है। गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, लेट इट कम।
और दोस्तों ऐसे भी कहा जा रहा है कि मोटोरोला का मोटो रेजर जो है, जो पहले आया हुआ था और स्पेसिफिकेशंस ठीक ठाक थे, 7 सीरीज का प्रोसेसर था लेकिन फिर भी 1 लाख के ऊपर था, उसका 5G वेरिएंट मोटोरोला रेजर 5G 2020 ये अगस्त में लॉन्च होगा। अब कोई ऐसे भी कह रहा है कि वो भी 2021 में पोस्टपोन हो गया, लेकिन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि मोटोरोला रेजर 5G वेरिएंट जो है इस साल का वो आने वाला है अगस्त में। लेट्स वेट फॉर इट। दोस्तों एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट बेसिकली बड़े स्क्रीन का होता है, स्मार्टफोन जो है छोटे स्क्रीन का होता है। आजकल 6.7 इंच की स्क्रीन वाले स्मार्टफोन आ गए हैं और अब तो दोस्तों एक फोन आ गया है Honor X10। जी हाँ, ये लॉन्च हो गया है चाइना में और ये जो है दोस्तों 7.09 इंच स्क्रीन के साथ आता है और ये टैबलेट या फैबलेट इन्होंने नहीं कहा है इसे, ये एक स्मार्टफोन है Honor X10 स्मार्टफोन। जी हाँ, और 7.09 क्रेजी, मतलब इतना बड़ा, 227 ग्राम्स इसका वेट होने वाला है। वैसे डायमेंसिटी 800 इस प्रोसेसर पे होगा, 5G होने वाला है उसके अंदर, बाकी सब स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं। 91% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, वो सब ठीक है। और इसकी जो प्राइस आई हुई है दोस्तों 20,000 के नीचे, 19-20 हजार। जी हाँ, अगर आप कन्वर्ट करते हो 1899 युआन इसकी प्राइस आई हुई है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया और नॉट, लेकिन दोस्तों अगर इंडिया में ऑनर लॉन्च करता है ये Honor X10, क्या आप खरीदोगे? 7.09 इंच ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ऐसे। वैसे दोस्तों ये जो है ये Honor X10 Max है, सिर्फ Honor X10 नहीं, या फॉरगॉट टू टेल यू दैट। और दोस्तों आज पहला सेल था Realme Buds Q इन TWS ईयरफोन्स का। जी हाँ, उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एंड 25,000 पीसेस पहले सेल में थे और सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए, लोगों ने खरीद लिए दोस्तों Realme Buds Q। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे 2000 के नीचे अगर आप देखते हो उसके ड्राइवर्स वगैरह, साउंड क्वालिटी वगैरह, तो दे आर रियली गुड, एटलीस्ट इन माई व्यू। वैसे पोको M2 Pro के बारे में धीरे धीरे टीजर्स आने लग गए हैं और भी चीजें पता चलने लग गई है। आज जो टीजर आया हुआ है उसके ऊपर से पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू हैव 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, नाउ दैट इज रियली गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। बस इतना ही होना चाहिए कि फोन सपोर्ट करता है 33 वॉट को, लेकिन इन द बॉक्स 18 वॉट ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है उसके अंदर भी 33 वॉट का चार्जर होगा। आई एम होपिंग दैट। वैसे गीक बेंच के ऊपर भी लिस्ट हो गया है दोस्तों ये, और उधर से लग रहा है कि Android 10 के ऊपर आने वाला है, विच वी नो। एंड 1.8 गीगाहर्ट्ज वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, जो रूमर्स तो हैं अभी कि 720G वगैरह आने वाला है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, आने के बाद देखेंगे। बट सिंगल कोर और मल्टी स्कोर्स आप देखोगे तो ठीक ठाक आए हुए हैं। आई एम वेटिंग फॉर दिस। पोको M2 Pro इज लुकिंग गुड, लेट्स वेट फॉर इट। और दोस्तों Xiaomi ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है। एक Xiaomi के ही बंदे हैं, उन्होंने वाइबो पे डाल दिया है कि भाई हम Xiaomi का एक छोटे स्क्रीन वाला स्मार्टफोन लाने वाले हैं। जी हाँ, सो आईफोन जैसे ही शायद ये 5 इंच 5.2 इंच वगैरह की स्क्रीन का होगा और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सोच रहे हैं और शायद लॉन्च भी कर दे कुछ 6-8 महीनों के अंदर। सो यू माइट सी अ फोन विथ 5 इंच स्क्रीन फ्रॉम Xiaomi। लेकिन ये चाइना में होगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा या नहीं, वी आर नॉट श्योर। बताना मेरा काम है, मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म। ऑफर्स, डील्स वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। वक्त होता है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का। कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTDH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है कीर्तना राव। कांग्रेचुलेशंस कीर्तना जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, संजीव मंच, राधाकांता गोच, मोहम्मद अयान। कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों। ऐसे ही रोज कमेंट्स डालते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, आपको मेरा हार्ट रिप्लाईज लाइक्स देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 767 खत्म होती है। इधर ही अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।